जब भी रात के समय हम अपने आसमान को देखते हैं तो हमें हमारे आसमान में मौजूद तारे ही हमारा पूरा ब्रह्मांड लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तारे सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद कुछ ही तारे हैं और मिल्की वे गैलेक्सी के जैसी और भी गैलेक्सीज हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। जब पहली बार वैज्ञानिकों ने इन गैलेक्सीज को देखा तो उन्हें लग रहा था कि ये अलग अलग एक दूसरे से दूर मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्ष के बारे में और जानकारियां हासिल होती चली गई तो ये बात सामने आई तो ये गैलेक्सीज अलग अलग नहीं बल्कि एक जाल की तरह हमारे पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं और ये आपस में मिलकर कॉस्मिक वेब का निर्माण करती हैं। इस कॉस्मिक वेब की वजह से ही हमारा पूरा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा हुआ है। कॉस्मिक वेब को हमारे ब्रह्मांड का सबसे जरूरी और खास हिस्सा भी माना जाता है, जो हमारे ब्रह्मांड के बनने और बदलने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस कॉस्मिक वेब का आकार हद से ज्यादा बड़ा है। यह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ी चीज है। आज के समय में कॉस्मिक वेब हाइड्रोजन गैस के धागों से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा जाल है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और एक गैलेक्सी को दूसरी गैलेक्सी से जोड़ता है। इस कॉस्मिक वेब में जो हमें गांठें दिखाई दे रही हैं वो गैलेक्सीज और तारे हैं। दोस्तों, एक समय में हमारा यह ब्रह्मांड गैस का एक बहुत बड़ा गोला था और आज ये कॉस्मिक वेब में बदल चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड कॉस्मिक वेब में बदल गया? हमारी गैलेक्सीज जिस जाल के जरिए जुड़ी हुई हैं, वो जाल हमारे ब्रह्मांड में अनंत तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये जाल बना कैसे? दोस्तों, अंतरिक्ष के अंदर कई सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनके अंदर करोड़ों की संख्या में तारे घूम रहे हैं। एक मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट जेम्स बुल्लॉक ने बताया है कि अंतरिक्ष में जितने दूर तक हम देख सकते हैं वहां तक हमें सिर्फ एक ही कॉस्मिक वेब दिखता है और इस वेब में कई सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं और इस कॉस्मिक वेब का निर्माण हमारे ब्रह्मांड के साथ ही हो गया था। आज से 1380 करोड़ साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक गर्म गोले के रूप में था और इस गोले में धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से ये बड़ा होकर ठंडा हो गया। इससे निकलने वाली एनर्जी और गर्मी की वजह से परमाणुओं से छोटे कणों का निर्माण हुआ। उस वक्त बिग बैंग से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि किसी भी चीज पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं हो पा रहा था। लेकिन यह ग्रेविटी किसी और चीज पर बहुत ज्यादा असर डाल रही थी। वो चीज थी डार्क मैटर। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें मौजूद 85% मैटर डार्क मैटर ही था। धीरे धीरे करके डार्क मैटर के कणों ने बड़ा होना शुरू कर दिया और इससे ग्रेविटी पैदा होने लगी। इस ग्रेविटी की वजह से एक और चीज का निर्माण हुआ। ये चीज कुछ परछाई की तरह थी और जब ये डार्क मैटर एक जगह जमा हुए तो ज्यादा मैटर वाली जगह का निर्माण हुआ। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में मौजूद भयानक गर्मी अब कम होने लगी थी और ये गर्मी अब सिर्फ कुछ हजार डिग्री ही रह गई थी। जब मैटर के कणों की रफ्तार भी कम होने लगी थी, डार्क मैटर की वजह से जिस ग्रेविटी का निर्माण हुआ वो आम मैटर पर असर कर रही थी। धीरे धीरे करके ब्रह्मांड में जगह जगह मैटर ने जमा होना शुरू कर दिया। अब गैलेक्सी बनने का काम शुरू हो चुका था। डार्क मैटर ने गैस को खींचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद कॉस्मिक वेब और सारी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। यह सब कुछ डार्क मैटर की वजह से ही हो रहा था। डार्क मैटर ही गैलेक्सीज और कॉस्मिक वेब का निर्माण कर रही थी। इस तरह कहा जा सकता है कि कॉस्मिक वेब का निर्माण डार्क मैटर से ही हुआ है। जैसे जैसे कॉस्मिक वेब का निर्माण हुआ, इसकी ग्रेविटी की वजह से डार्क मैटर और भी करीब आने लगा और ये डार्क मैटर सूख कर धागे में तब्दील होने लगा और ये धागे आपस में गैलेक्सीज को जोड़ने का काम करने लगे। अभी तक हमें सिर्फ ये पता है कि गैलेक्सी का निर्माण किस तरह से हुआ, लेकिन गैलेक्सीज का निर्माण कब हुआ और सबसे पहली गैलेक्सी कौन सी थी, इसके बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह सन 2018 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही पुरानी गैलेक्सी को देखा। इस गैलेक्सी का नाम है MACS 1149 JD1। इस गैलेक्सी में हमारे वैज्ञानिकों ने उस वक्त के सबसे पुराने तारों को देखा। इस गैलेक्सी के अंदर बिग बैंग के कुछ सालों बाद ही तारे बनने लगे थे। इस गैलेक्सी में मौजूद कुछ तारों की उम्र ब्रह्मांड के बराबर लग रही थी। इसके अलावा इन तारों में कुछ ऐसे एलिमेंट भी मौजूद थे जिससे ये बात साफ पता चल रही थी कि ये तारे सबसे पुराने समय के तारे हैं। लेकिन इन तारों से पहले भी तारे बन चुके थे, लेकिन शुरुआती तारों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिजिसिस्ट ने इसके बारे में अपनी राय रखी है कि ये तारे कैसे होंगे और इनका निर्माण किस तरह से हुआ होगा।
अगर हम बिग बैंग से 10 करोड़ साल पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ कॉस्मिक वेब में अंधेरा है और यहाँ रोशनी करने के लिए कोई भी तारा मौजूद नहीं है। लेकिन ये वो समय था जब ब्रह्मांड के अंदर तारे बनने की तैयारी हो गई थी। कई साल तक फैलने के बाद और बड़े होने पर डार्क मैटर के ढांचे से जुड़े हुए गैस के बादल आपस में जुड़ने लगे थे। हाइड्रोजन गैस के एक जगह जमा होने से बड़े बादलों का निर्माण हुआ। ये बादल बहुत ही ज्यादा गर्म थे। उस समय इन गैस के बादलों का वजन हमारे सूरज के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा था और इससे जिन तारों का निर्माण हुआ था वैसे अब हमारे ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में अब जो तारे मौजूद हैं उनका वजन हमारे सूरज से 70 से 100 गुना ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं है। और जिन तारों का निर्माण शुरुआत में हुआ था वो हमारे सूरज से 1000 गुना बड़े थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये अंतरिक्ष में से खत्म हो गए? इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि ये तारे बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे और अपनी गैलेक्सी के अंदर नए केमिकल्स का निर्माण करते थे। इसके अलावा अक्टूबर सन 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स को कॉस्मिक वेब के अंदर एक जायंट दिखाई दिया जिसका निर्माण बिग बैंग के 90 करोड़ साल बाद हुआ था। यह जायंट था एक सुपरनोवा मैसिव ब्लैक होल। इस ब्लैक होल के आसपास 6 गैलेक्सीज घूम रही थी। सुपर मैसिव ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो अपने आसपास आने वाले मैटर को फौरन ही निगल जाती है। इन्हें ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीजों में से एक माना जाता है। इनका वजन हमारे सूरज के मुकाबले 1 लाख से 1000 करोड़ तक ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को नहीं पता कि आखिर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल इतने बड़े कैसे हो गए। बताया जा रहा है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल नए नए कॉस्मिक वेब के सहारे उनकी धाराओं से आने वाली हाइड्रोजन गैस को निगलते हुए बने हैं। एक तरफ तो कॉस्मिक वेब में नए तारों का निर्माण हो रहा था और दूसरी तरफ सुपर मैसिव ब्लैक होल नए बनने वाले ब्रह्मांड की चीजों को चुराकर निगल रहे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर पुरानी गैलेक्सीज के अंदर सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है उसका नाम सेजिटेरियस ए स्टार है। ये ब्लैक होल 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर तक चौड़ा है और बात की जाए इसके वजन की तो इसका वजन सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है। इस ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिलती है और ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। इसके अलावा नए तारों का निर्माण इन्हीं सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास होता है और इन नए तारों की वजह से ही गैलेक्सीज का निर्माण होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तारों का निर्माण किस तरह से होता है तो हम आपको बता दें कि ब्लैक होल के चारों तरफ गैस और धूल घूमती रहती है और इसका तापमान हद से ज्यादा होता है। फिर कुछ समय के बाद ये गैस के बादल अलग होकर अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और जब ये गैस ठंडी हो जाती है तो सिकुड़कर नए तारों का निर्माण करती है। नए तारे बनने और ब्लैक होल्स को बड़ा करने के लिए गैलेक्सी में थोड़ी उथल पुथल होना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीजों के आपस में टकराने और टूटने की वजह से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इसके अलावा हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप को हमारे ब्रह्मांड में कई बिगड़ी हुई गैलेक्सीज मिल चुकी हैं जिनमें अंतरिक्ष में होने वाली टकराव की वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई है। बताया जाता है कि गैलेक्सीज कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठती। इनमें लगातार बदलाव होता रहता है। ये गैलेक्सीज हमेशा दूसरी गैलेक्सी के रास्ते में आती रहती हैं और आपस में टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के अंदर ही समा जाती हैं और अपना आकार बड़ा कर लेती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी तरह हजारों साल पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का भी किसी गैलेक्सी से टकराव हुआ था, जिसकी वजह से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का आकार बड़ा हुआ है। हमारे ब्रह्मांड के अंदर चीजों का खत्म होना और जन्म लेना दोनों ही कॉस्मिक वेब के ऊपर निर्भर करता है और आज से 1300 करोड़ साल पहले कॉस्मिक वेब की धाराओं के बीच एक प्रोटो गैलेक्सी का निर्माण हुआ था और ये गैलेक्सी कुछ और नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही थी। गैलेक्सी का निर्माण उस जगह होता है जहां कॉस्मिक वेब की सबसे ज्यादा धाराएं मिलती हैं। इसी तरह इन धाराओं के जुड़े होने की वजह से जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो कुछ गैलेक्सीज बहुत तेजी से बन रही थी। ये कॉस्मिक वेब इतना ज्यादा बड़ा है ये गैलेक्सी को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। गैलेक्सी कब तक जिंदा रहेगी इसका निश्चय भी कॉस्मिक वेब ही करता है और इसी की वजह से हमारी गैलेक्सी इतनी सुंदर बनी हुई है। ये तारों का विशाल जाल हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है जो कि हमारी गैलेक्सी को बड़ा करने का काम कर रहा है और इसी की वजह से जीवन पनपने के लिए हालात भी पैदा होते हैं। अगर ये कॉस्मिक वेब ना होता तो शायद आज हमारा भी अस्तित्व ना होता।
दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।